हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपनी इस वीडियो में लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में का मसल्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। मसल्स में मूवमेंट का ये आप जैसे देख रहे हैं, ये मूवमेंट, ये लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों ही हो रहा है। लोकोमोशन और मूवमेंट का मेन लोकोमोशन का मीन्स है मतलब आपको एक जगह से जब दूसरी जगह, मतलब आपके जब पोस्चर में चेंजेस आते हैं तो लोकोमोशन कहलाता है। मूवमेंट जब आप एक ही जगह पे खड़े होके किसी भी चीज़ का मूवमेंट करते हैं, ये से ये पर्सन अपने हाथ को हिला रहा है, कैप को उठा रहा है, ये एक मूवमेंट है। लोकोमोशन ये चल रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, ये लोकोमोशन है। ऐसे ही लोकोमोशन और ये मूवमेंट कहलाता है। लोकोमोशन और मूवमेंट में हम इस वीडियो में मेनली मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जो होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे एक अमीबा मूवमेंट करता है, वैसे ही और सीलिया कैसे मूवमेंट होता है, मसल्स में मूवमेंट होता है। मूवमेंट 3 टाइप के होते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब अमीबा की तरह मूवमेंट जो होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट कहलाता है। अमीबा कैसे मूवमेंट करता है? ये ह्यूमंस में डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ल्यूकोसाइट्स, उनके मैक्रोफेजेस किसी बैक्टीरिया को देखकर अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं। सेकेंड है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं ह्यूमंस की। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब ट्रैकिया, ब्रांचियोल, ब्रांचियोलाई के ऊपर सीलिया जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें गॉबलेट सेल के थ्रू म्यूकस सिक्रीट होता है। इससे म्यूकस को बाहर निकालने का काम करते हैं ये सीलिया। और मसल्स मूवमेंट क्या होता है? मसल्स मूवमेंट के थ्रू ही हमारे ज़्यादातर मसल्स होते हैं। और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल्स 3 टाइप की होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट और सीलिया मूवमेंट को मैं थोड़ा और आपको एक वीडियो के थ्रू समझाना चाहूँगी कि अमीबॉइड मूवमेंट कैसे होता है, आपकी बॉडी में कहाँ पर होता है। जैसे आपकी ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, वो किसी बैक्टीरिया को तरफ देखकर मूवमेंट करती हैं। जैसे कि ये एक अमीबा है, अमीबा देखिए इसका साइटोप्लाज्म पूरा आगे की ओर आ रहा है, ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का मैक्रोफेज मूवमेंट करता है। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया मानो और उसकी तरफ आपकी डब्ल्यूबीसी जा रही है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मैक्रोफेज जाता है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मतलब उसके चारों ओर से घेर लेगा। जैसे ये देखिए पूरा साइटोप्लाज्म आगे की ओर बढ़ रहा है ये अमीबा का। सेम ऐसे ही मूवमेंट होता है आपकी बॉडी में ल्यूकोसाइट का किसी बैक्टीरिया को देखकर उसे किल करने के लिए आपका डब्ल्यूबीसी मूवमेंट करता है। ये एक मूवमेंट है, इसे कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, जो ह्यूमंस के ल्यूकोसाइट सेल्स मूव करती हैं। सेकंड सीलियरी मूवमेंट, ये देखिए सीलिया है, देखिए ऐसे प्रोजेक्शन हो रहा है, ये सीलिया, ये ऊपर म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया में गॉबलेट सेल्स होती हैं जिससे म्यूकस सिक्रीट होता है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है तो म्यूकस का सिक्रीशन होता है और म्यूकस को ऊपर की ओर लेके जाता है, मतलब पूरे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रैंकियोल, ब्रैंकिया तक ऐसे ही सीलिया होते हैं। और ये सीलिया वो म्यूकस को ऊपर की ओर लेके आते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर लेके आते हैं जिससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है और वो बैक्टीरिया बॉडी से बाहर निकलता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही सीलिया होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये जैसे म्यूकस है और म्यूकस में बैक्टीरियाज हैं, वो ऊपर की ओर आते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ऊपर की ओर आ रहे हैं आपके नोज़ में, ठीक है। और वैसे ये बैक्टीरिया हमेशा आते हैं अपने माउथ में, आपके रेस्पिरेटरी का म्यूकस हमेशा बनता रहता है। जब ये बैक्टीरिया क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा म्यूकस बनता है जो आपकी नोज़ के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही मूवमेंट होता है। ये जो सील ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, म्यूकस को बाहर की ओर लेके जा रहे हैं जिससे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके। ये प्रेजेंट होता है सीलियरी मूवमेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक में और फीमेल की ओब्री में प्रेजेंट होता, मतलब फीमेल की जो ओब्री होती है उसकी फैलोपियन ट्यूब में सीलियरी मूवमेंट होता है। ऐसे ही सीलिया की तरह होते हैं फ्लैजेला, और फ्लैजेलरी मूवमेंट होता है ह्यूमन मेल के स्पर्म में। अब आते हैं मसल्स।
मसल मूवमेंट, जो मसल्स के थ्रू मूवमेंट होता है और मसल्स के थ्रू कंट्रैक्शन होता है वो मस्कुलर मूवमेंट कहलाता है। तो मूवमेंट कितने टाइप का हुआ? 3 टाइप का, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। मसल्स आपकी 3 टाइप की होती हैं, ये आपने चैप्टर मसल्स जी आपने टिश्यू वाले चैप्टर में समझा होगा कि मसल्स 3 टाइप की होती हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स। हम इस चैप्टर में स्केलेटल मसल को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। पहले इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। स्केलेटल मसल जो होती हैं उन्हें स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, मतलब इसमें जो लाइन होती हैं कार्डियक मसल वो स्केलेटल मसल्स में देखिए लाइन है, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं। स्केलेटल मतलब जब स्केलेटन से जुड़ी होती हैं स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स मतलब इसमें लाइंस प्रेजेंट होती हैं इसलिए इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार वर्क करती हैं, जैसे अपना हाथ हिला सकते हैं, अपने पैर हिला सकते हैं। वो मसल जो हमारी बॉडी जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती हैं उन्हें स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। फिर है आपकी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई लाइंस नहीं होती हैं, आप ये देख पा रहे हैं इसमें कोई लाइन नहीं है, स्मूथ मसल्स कहते हैं। और हाँ, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स भी होती हैं और स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड मसल्स होती हैं। और इन्हें विसरल मसल कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब हमारी इच्छा अनुसार वर्क नहीं करती हैं, ये अपने आप वर्क करती हैं, ठीक है। इन्हें स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई लाइंस नहीं होती हैं। विसरल मसल्स होती हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जुड़ी होती है, और इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। थर्ड है आपकी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आपकी हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब हमारी इच्छा अनुसार वर्क नहीं करती हैं। और स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं, ये देखिए इसमें लाइंस प्रेजेंट है इसलिए इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ये वर्क में तो स्मूथ मसल्स की तरह हैं, इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। और दिखने में किसकी तरह? स्केलेटल मसल्स की तरह हैं। बस स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। बाकी और ये स्केलेटल मसल ब्रांच नहीं होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं। और कार्डियक मसल्स ब्रांच होती हैं। ये 3 तरीके की मसल्स होती हैं ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग की मसल्स से 40 to 50% वेट जो होता है वो मसल्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। मसल्स के थ्रू ही शरीर का 40 से 50% वेट होता है। अब जो मसल्स हैं, मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे। और अभी हम स्केलेटल मसल को समझते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बोन से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये मसल्स जो बोन से जुड़ी होती है वो टेंडन के थ्रू जुड़ी होती हैं। ये बोन है जिसके थ्रू ये मसल जुड़ी हुई है, ठीक है। और मसल्स में रीजनरेशन की पावर सबसे कम होती है। देखो नर्वस टिश्यू में सबसे कम रीजनरेशन की पावर होती है और मसल्स टिश्यू में भी रीजनरेशन की पावर कम होती है। ये सिर्फ अपने साइज़ में ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म इतने छोटे से इतना बड़ा हो जाता है सिर्फ साइज़ में ग्रो करने से। लेकिन इनमें डिवीज़न नहीं होता, रीजनरेशन की पावर बहुत ही कम होती है कार्डियक मसल्स में। अब कार्डियक मसल का हम इसको कट करके ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। ये जैसे बोन से जुड़े होते हैं टेंडन, ठीक है, ये टेंडन जुड़े हुए होते हैं। अब बोन्स मसल से टेंडन के थ्रू जुड़ी होती हैं। इसका एकदम ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखने पर ये देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी है, उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फैसिया कहलाता है। अब ये मसल्स को फिर कट करके देखते हैं। इसका बिल्कुल अंदर का पार्ट देख रहे हैं हम। ये बिल्कुल अंदर का पार्ट देखने पर ये देखिए जैसे सिगरेट रखी होती है एक बंच में, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो कवरिंग आ रही है इसे मायोफाइब्रिन कह रहे हैं। ये वाला पार्ट मायोफाइब्रिन कहलाता है, ठीक है। और मायोफाइब्रिन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। इसके अंदर वाला पार्ट एंडोमाइसियम कहलाता है। फिर इसके अंदर एक और पार्ट होता है जिसे फेशियल कहते हैं। ये वाला पार्ट फेशियल कहलाता है। इसके नीचे वाला ये अंदर जैसे ये ब्रांचेज हैं इसे फेशियल कह रहे हैं। फिर फेशियल के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिससे पेरीमाइसियम कहते हैं। फेशियल के ऊपर कवरिंग है जिससे पेरीमाइसियम कहते हैं। पेरीमाइसियम के ऊपर
ये पूरा जो कवरिंग है इसे एंडोमाइसियम कहते हैं। अब इसके और अंदर देखने पर ये मायोफाइब्रिन कहला रहा है, ये मायोफाइब्रिन कहला रहा है, मसल फाइबर कहला रहा है। इस मसल फाइबर को मायोफाइब्रिन भी कहते हैं। मायोफाइब्रिन के हम अंदर और देख लेते हैं, ठीक है। और ये कहला रहा है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में जो ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेवल। मायोफाइब्रिल के अंदर का पार्ट देख लेते हैं। मायोफाइब्रिन के अंदर का पार्ट, मायोफाइब्रिन के अंदर पार्ट के सबसे ऊपर की जो कवरिंग है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। जैसे ये आउटर की कवरिंग सार्कोलेमा कहलाती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है साइटोप्लाज्म की तरह, उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसके अंदर मायोफाइब्रिल होता है। और मसल्स में ग्लाइकोजन होता है, जो मसल्स स्टोर करके रखती हैं ग्लूकोज को। मसल्स में ग्लूकोज स्टोर करके रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और सार्कोलेमा के गड्ढे होते हैं जिसे टी ट्यूब्यूल कहते हैं। सार्कोलेमा के गड्ढे होते हैं जिसे टी ट्यूब्यूल कहते हैं। अब इसके अंदर एक और जैसे सिगरेट जैसी संरचना होती है जिसे माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। माइक्रोफाइब्रिल के अंदर देखने पर हमें कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं कि माइक्रोफाइब्रिल को हम एक और डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे माइक्रोफाइब्रिल की मैंने लेयर बताई थी, सबसे माइक्रोफाइब्रिल को हम मसल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये एक आउटर कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे फेसियोला कहते हैं। फेसियोला के मतलब ये वाला पार्ट है, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है, फेसियोला कहलाता है। अब जिस सबसे ऊपर जो कवरिंग है उससे एपिमाइसियम कहते हैं। एपिमाइसियम के अंदर ये जो सिगरेट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसे एंडोमाइसियम कहते हैं। एंडोमाइसियम के ऊपर वाली जो कवरिंग है उसे मायोफाइबर कहते हैं। और मायोफाइबर के ऊपर वाली कवरिंग फेसियल्स कहते हैं। और इसके ऊपर वाली कवरिंग पेरीमाइसियम कहते हैं। अब सबसे अंदर जो एक और ये वाला जो सिगरेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब ये जो आया है, उसे कहते हैं माइक्रोफाइबर। और माइक्रोफाइबर के अंदर होते हैं माइक्रोफाइबर दिखाई देता है। माइक्रोफाइबर के अंदर हमें और डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अब ये एक माइक्रोफाइब्रिल का अंदर का स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोफाइब्रिल के अंदर के स्ट्रक्चर में हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लाइन जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जैसे ये सार्कोमियर कहला रहा है, ठीक है। ये जो दो लाइन के बीच का स्ट्रक्चर, ये जो लाइन के बीच का स्ट्रक्चर सार्कोमियर कहलाता है। सार्कोमियर दो लाइन के बीच का स्ट्रक्चर है। और ये जो जॉइंटेड ये जुड़ा है इसे माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। इसके जो लाइन जो आ रही है, ये दो लाइनें, इसे कहते हैं जेड लाइन। जेड लाइन के दोनों ओर ये जेड लाइन है बीच में। और ये जो आपको ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जेड लाइन पर, जेड लाइन के ऊपर होते हैं एक्टिन के थिन बैंड होते हैं। ये देखिए थिन बैंड है पूरे एक्टिन के, ठीक है। ये थिन बैंड कहलाते हैं, इसे एक्टिन कहते हैं। ये जैसे ये दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में एक एम लाइन होती है जो कि इस टाइप से दिखाई देती है, ठीक है, जो इसको ओवरलैप करती है। मतलब ये जो आपकी जो एक्टिन थिन बैंड है इसको ओवरलैप करती हुई जा रही है। बीच में वाली बैंड ये मायोसिन की बनी हुई होती है, जो कि थिन फिलामेंट होता है। एक्टिन थिन फिलामेंट और ये मायोसिन, ये जो मोटा रेड वाला स्ट्रक्चर है इसे मायोसिन कह रहे हैं। मायोसिन होता है थिक फिलामेंट, ठीक है। और इसके बीच में ये जेड लाइन। अब ये जो आई बैंड किसे कहते हैं, जो स्ट्रक्चर ओवरलैप नहीं कर रहा है एक्टिन का मतलब थिन बैंड का जो स्ट्रक्चर ओवरलैप नहीं कर रहा है इसे आई बैंड कहते हैं, ठीक है। और जो एम लाइन किसे कहते हैं, जो स्ट्रक्चर थिक बैंड को ओवरलैप नहीं कर रहा है वो एम लाइन कहला रहा है, ठीक है। इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन से ही आपकी
मसल्स में मतलब ये जो एम लाइन खिंचती हैं और फिर जैसे और जेड लाइन फिर रुकती हैं, जैसे आपको कोई पिंच करता है, आप अपने हाथ पे पिंच करके देखिए तो आपकी स्किन ऊपर को इलास्टिसिटी बढ़ रही है, वो इन्हीं लाइंस की वजह से ही इलास्टिसिटी आती है और आपकी स्किन उसी पोजीशन में वापस चली जाती है। ठीक है, तो आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मसल्स के फंक्शन क्या है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी यूज़ होती है, ठीक है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे कि आप शिवरिंग करते हैं, सर्दियों में कपकपाते हैं, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ये भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है ये। और फिर है, और ये मसल जो होती हैं वो पोस्चर को, आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ होती हैं। और ये क्या काम करती हैं? ये टू होल्ड एंड स्टोर थिंग्स विद हेल्प ऑफ स्पिंक्टर के थ्रू कुछ चीज़ों को होल्ड करने का वर्क करती हैं। अब आपकी मसल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इलास्टिसिटी होती है, जैसे आप अपनी मसल्स को खींचते हैं, पुल करते हैं तो दोबारा वो अपनी ही पोजीशन में वापस आ जाती है, ये इलास्टिसिटी कहलाती है। और एक्सटेंसिबिलिटी कहलाती है, खिंचाव जो हो सकता है आपकी मसल्स में वो एक्सटेंसिबिलिटी कहलाती है। और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहलाती है। और एक्साइटेबिलिटी कहलाती है, मतलब मसल्स एक्साइटेबल होती हैं आपकी, जो न्यूरॉन सेल से एक्साइट होती हैं, मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो आपकी मसल्स में ही जाते हैं, जिससे आपकी मसल्स एक्साइट होती हैं। ये आपकी मसल्स के बारे में था, स्केलेटल मसल्स डिटेल में, लोकोमोशन मूवमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।